अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं शहबाज अहमद खान, ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, और मेरे भाई इलियास शरफुद्दीन साहब सलेवा वल्लाह के साथ आज मेरी मुलाकात हुई। और जो ऑडियो वीडियो का जो सिलसिला चल रहा था, जो गलत फहमी का जो सिलसिला चल रहा था, उसको इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी से इस बात को ख़त्म किया जा रहा है। और इलियास शरफुद्दीन साहब ने जो मुझसे बात की थी, उस बात की उन्होंने दोबारा भी तस्दीक की है। और मैंने भी जो इलियास शरफुद्दीन साहब के बारे में जो बात की थी, मैंने भी उसकी तस्दीक की है। और इलियास शरफुद्दीन साहब का भी मकसद ये है कि इन्वेस्टर्स को, चाहे वो कंप्लेनेंट हो या नॉन कंप्लेनेंट हो, उनको पैसा मिलने के लिए जो भी बेहतर इकदाम हो सकते हैं वो करने के लिए उन्होंने भी कहा है। और हीरा विक्टिम एसोसिएशन पहले ही से इन्वेस्टर्स का पैसा दिलाने के लिए अपनी कोशिशें करें। आइए आप इलियास शरफुद्दीन साहब से उनका पक्ष भी सुन लीजिए। और जो लोग अहले हदीस, अहले तौहीद के तमाम लोगों को जो निशाना बना रहे हैं, उन पर अल्लाह की लानत हो। क्योंकि आप किसी भी तंजीम को या किसी भी स्कूल ऑफ थॉट्स को इसका जिम्मेदार नहीं बना सकते। क्योंकि यकीनन मौलाना तौसीफुर रहमान, अरशद बशीर मदनी, जलालुद्दीन कासमी, सनाउल्लाह मदनी, आखिल जिद्दा, डॉक्टर शहनाज और जितने भी लोग हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की तायीद में वीडियोस बनाए हैं, जिनका मुसद्दका प्रूफ है, हम सिर्फ उन्हीं पर तनकीद कर सकते। अगर समझिए कि शहबाज खान अगर कोई गलती करता है तो शहबाज खान की जमात को या शहबाज खान के मजहब को आप गाली नहीं दे सकते। आप शहबाज खान को गाली देना होगा आपको। और अब जो बातें सामने आई हैं आपके, वो बातें भी सामने आएंगी। और कुछ लोगों ने उनके ऑडियो को कट कर जो बनाकर लोगों में गलत फहमी करने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह वो बात भी साफ हो गई है और हर चीज इंशाअल्लाह सुब्हानहू तआला क्लियर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। सबसे अहम बात, जो हकदार है उनका हक अल्लाह रब्बुल आलमीन दिला दे। ये ग्रुप है, IMA ग्रुप है, जो ग्रुप है, और बैंक डुबा है, जो हकदार परेशान तकलीफ में आकर बौरान हो गए, जक़ात देने वाले जक़ात लेने वाले बन गए, मकान किराए, जाती मकान में रहने वाले किरायों के मकान में आ गए, जिंदगियां जिनके तबाह हो गए, अल्लाह वो हकदारों का हक तो फौरी रब्बुल आलमीन दिला दे उनका हक। और इसके लिए जो भी पॉजिटिव कोशिशें चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक और तमाम हमारे लीडर्स तक मेरा मैसेज है कि इस कोशिशों को अल्लाह कामयाबी दे और ये कोशिशों को तेज करके बड़ी मेहरबानी हकदारों को पहले हक दिला दीजिए। दूसरी बात, इस हकदारों को हक दिलाने में कोई रुकावट बनकर अगर उनके प्रॉपर्टीज पर गंदी नजर डाल रहा है, अल्लाह ताला उसको हिदायत दे, अल्लाह उससे निपटे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन। अगर जो भी कर रहा है ये अल्लाह उससे निपटे मेरे रब्बुल आलमीन, परवरदिगार, आमीन। और तीसरी एक अहम बात, जमीयत अहले हदीस के तमाम स्कॉलर्स के बारे में एक साथ जनरलाइज करके बोल देना, ये खत्तन गैर इस्लामी और खत्तन किताब व सुन्नत और अल्लाह उसके नबी के हुक्म के खिलाफ है और अल्लाह के अज़ाब को दावत देने के बराबर है। हाँ, जिन्होंने प्रमोट किया वो जिम्मेदार है, उन पर एक्शन लिया जाता तो एक्शन वाजिब है, एक्शन बिल्कुल जायज है जो प्रमोट करे। लेकिन उठाकर सब स्कॉलर्स को गाली दे देना, दाइयों को गाली दे देना अहले हदीस के, ये खत्तन गलत है। और तीसरी बात, जिन उलमा ने प्रमोट किया वो उलमा साफ तौर पर एक एक रुपया अगर इस मसले में लिए हैं तो एक एक रुपया हकदारों को अदा कर दे, हर एक एक रुपया अदा कर दे। जिन्होंने भी प्रमोट किया वो अदा कर दे पलटाकर, और जिन्होंने पैसा लिया वो वापस कर दे पैसे को। उन उलमा को, उनके काम को खराब तरीके से दुनिया में पेश किया जा रहा, इस गुनाह की वजह से, इस गुनाह से बरात इस दुनिया में हासिल कर लें। और एक अहम बात, अल्लाह के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में, उसके नबी की मोहब्बत में, कुरान हदीस की रोशनी में, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन, अहले बैत की मोहब्बत में, बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैहि की मोहब्बत में जो भी सही इक़दाम रहेगा उम्मत के फायदे के लिए, इस्लाम के फायदे के लिए, इलियास शरफुद्दीन बराबर लेता रहा है, लेता रहेगा। जमीयत अहले हदीस दाइयों और उलमा और मक्की मदनी स्कॉलर्स के खैर के लिए और दाइयान इस्लाम के खैर के लिए जो पॉजिटिव स्टेप्स है, इलियास शरफुद्दीन लेता रहा है, लेता रहेगा। और जो भी
संगियों के पिल्ले और बाद रावजियां हरामियां अगर इनको कुछ बोलेंगे तो इलियास शरफुद्दीन पर्सनली निपटेंगे इंशाल्लाह उनसे, जब तक सांस में सांस है। जब मर जाएगा तो इलियास की नस्ल निपटेंगी, उल्ला खत्म हो जाएंगे तो उनकी नस्लें निपटेंगी इंशाल्लाह। अल्लाह चाहा तो आले शरफुद्दीन निपटते रहेंगे ऐसे हरामियों से। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए, उम्मत को हर किस्म की पॉन्जी स्कीम से महफूज रखे, हर किस्म के फितनों से अल्लाह महफूज रखे, और रब्बुल आलमीन उम्मत में इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब फरमाए और गलत फहमियों को दूर करे परवरदिगार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मैं दो चीज़ों का क्लैरिफिकेशन इलियास भाई की मौजूदगी में कर देता हूँ कि उस दिन VPN के नोमान ने इलियास भाई से एक सवाल करने के लिए कहा था। इलियास भाई ने नोमान को फ़ोन मिलाया, नोमान का फ़ोन ऑफ था। नोमान, इस वीडियो के ज़रिए मैं तुमको जवाब दे देता हूँ मेरे भाई कि तुमने ये सवाल किया था कि शहबाज खान ने सुप्रीम कोर्ट क्यों गया। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट मैं नहीं गया, नौहेरा शेख सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना के 5 करोड़ रुपए नहीं भरकर ये 3 महीने के अंदर जो इन्वेस्टमेंटरों को जो कंप्लेनेंट हैं उनको पैसा देने की बात कही गई थी, ये 5 करोड़ नहीं भरकर नौहेरा शेख सुप्रीम कोर्ट गई, उसमें हीरा विक्टिम एसोसिएशन ने इम्प्लीट किया। दूसरी बात, वो मैकेनिक सलीम के लिए बोलूंगा, आपने इलियास भाई को फोन किया और उनसे बात की और उसको एडिट कर कर आपने जो डाला और बगैर परमिशन के ऑडियो डालना बहुत गलत है। ये मजहबन और जो है सोशली तौर पर ऐसे लोगों को बाइकआउट करना चाहिए जो लोग बगैर किसी के परमिशन के उनकी प्राइवेसी में मुदाखलत करते हैं। सवाल एक करते हैं, जवाब एक लेते हैं और उसके सवाल को कट कर देते या जवाब को कट कर देते। इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। मैंने जो भी इलियास भाई से बात की, इमरान भाई से बात की, मैंने उन ऑडियो को उनसे इजाजत लेने के बाद ही उन ऑडियो को डाला। तो आईफोन सलीम साहब आपका भी जवाब हो गया, VPN के नोमान साहब का भी जवाब हो गया, और मेरे भाइयों से, चाहे वो हीरा ग्रुप के फेवर के हों या फेवर में ना हो, ऐसा देखा जा रहा है कि इमरान भाई की और इलियास भाई की फोटो डालकर जो है आसमान पर थूकने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जो लोग, जैसा कि ब्रदर इमरान है, वो IREF की तरफ से जो है दीनी काम करते हैं, लोगों के लिए आपके बड़े बड़े इज्तिमा कर कर लोगों को तेलुगु में कुरान, दूसरे उसमें कुरान समझाते हैं, करते हैं। इलियास शरफुद्दीन साहब को तो आप देखते हैं कि वो डिबेट में गोदी मीडिया का माशाल्लाह मुकाबला करते हैं। इन लोगों को इस चीज़ों में घसीटने, या तायीद वाले हो या मुखालिफत वाले हो, घसीटना नामुनासिब है और दीन के काम में रोड़ा डालने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमारा मकसद सिर्फ हीरा के जो कंप्लेनेंट है, नॉन कंप्लेनेंट है, उनको सीधा रास्ता दिखाना है और इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से जो जजमेंट आएगा उसको वो भी मानेंगे और हम भी मानेंगे। लेकिन हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से आपको उसमें आना होगा। अगर नहीं आएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू ताला आपकी मदद करे और हम जो भी काम करे हैं हक का करें हैं। अगर जैसा कि इलियास भाई ने कहा कि जो कमीने प्रॉपर्टी खाना चाह रहे हैं और रुकावट बन रहे हैं, तो नौहेरा शेख सुप्रीम कोर्ट को गई, हम रुकावट नहीं बने। और प्रॉपर्टी खाने की बात तो सबको पता है कि शहबाज खान ने कभी प्रॉपर्टी के मामले में क्या, अगर कोई भी ये वीडियो के जरिए कमेंट करिए, अगर मैंने कोई इन्वेस्टर से 1 रुपया लिया है कंप्लेंट करने के मामले में हो या कोई भी मामले में हो या दलाली की है, तो आप लोग उसको कमेंट करके बताइए या प्रूफ दीजिए। मेरा फोन नंबर 9177792280 है या कमेंट बॉक्स है आपके पास। हो सकता है इलियास भाई भी कमेंट बॉक्स देखेंगे, आप लोगों की चीज़ों को समझेंगे। इंशाअल्लाह ताला अगला वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। फिल वक्त के लिए मास्सलामा, खुदा हाफिज। और कोई भी सुवर पना करके प्रॉपर्टी को खाने के चक्कर में जा रहा, कुत्ते के बच्चों के बारे में इत्तला दीजिए ताकि पता चले कौन हरामी है जो खा जा रहा है इन्वेस्टर्स का पैसा और प्रॉपर्टीज, ताकि अल्लाह ताला से दुआ भी करेंगे और उसकी वालदा हमशीरा भी करेंगे मार्केट के अंदर इंशाअल्लाह। और अल्लाह ताला इन्वेस्टर्स को उनका हक दिला दे रब्बुल आलमीन। प्राइमरी कंसर्न ये है उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह स्टैंडिंग दे दे परवरदिगार, उनके मसाइल खत्म फरमा दे या रब्बुल आलमीन, और हर किस्म के फितनों से अल्लाह बचा ले परवरदिगार। और सबूत के साथ आप अपने अपने रेफरेंसेस दीजिए। अभी मेरे एक भाई ने मुझसे कहा सबूत मांगिए, तो सबूत के साथ रेफरेंस दीजिए। प्रॉपर्टीज की कोई वालदा हमशीरा कर रहा तो अल्लाह से दुआ करके फिर ग्राउंड के ऊपर उसकी वालदा हमशीरा अपन करेंगे ताकि हकदारों को हकदार में हक मिल जाए इंशाअल्लाह। और रब्बुल आलमीन सबको ईमान पर जिंदा रखे, ईमान पर मौत दे, तौहीद और सुन्नत वाला बनाए और हराम से बचाए रब्बुल आलमीन। चक्करों में टेढ़े पड़ के पूरे जने बाद वक्त परेशान होते, अल्लाह सबको हिदायत दे रब्बुल आलमीन। और जो जो अमानत ली है उम्मत की, अमानत वापस करने की तौफीक दे दे परवरदिगार। चाहे कोई भी रहो, चाहे वो अल्फला रहो, चारमीनार बैंक रहो, या ये ग्रुप रहो या वो ग्रुप रहो, सब जने हकदार का हक दे दे, नहीं तो क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह खैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देखिए, जिस तरह हीरा ग्रुप का मामला था उसी तरह हिंदुस्तान में
127 ऐसी कंपनीज थी जो इस्लाम के नाम पर, दीन के नाम पर लोगों को लूटा। जैसा कि हीरा ग्रुप के मामले में तौसीफुर रहमान, अरशद बशीर मदनी और ये स्कूल ऑफ थॉट्स के लोगों को इस्तेमाल किया गया। IMA के मामले में नदवा के, दारुल के, तबलीगी जमात के अकाबरीन को इन्वॉल्व किया गया और बड़े बड़े इज्तिमा किए गए। बेंगलोर की जामा मस्जिद में ठहर कर वहां के इमाम ने IMA में जो पंक्चर वाला था उसमें पैसे लगाने की बात की। जब एक अहले हदीस के ही शेख अहमदुल्लाह कुरैशी ने उसकी मुखालिफत की तो उनके ऊपर जो है तरह तरह के गलत वीडियोस बनाए गए। उसी तरह इंजास, उसी तरह मॉर्गनाल, एम्बीडियंट, KGN, माउंट मेरी, बुशरा, गोल्ड एक्सप्रेस, अल्फला, आसनजूबी और इस तरह के स्कैम, यानी कि कभी सूफी उलमा को इस्तेमाल किया गया। यानी कि पूरी सूफीज्म के खिलाफ बात नहीं है हमारी, कुछ चंद सूफी उलमा को खरीदा गया, चंद अहले हदीस के स्कूल ऑफ थॉट्स के चंद लोगों को तोहफे तवायब देकर उनको इस्तेमाल किया गया। तबलीगी जमात के, नदवा के, दारुल के लोगों को इस्तेमाल कर 40,000 करोड़ का IMA का स्कैम कर दिया गया। हजारों करोड़ का चारमीनार बैंक राबजियों का, शिया लोगों को इस्तेमाल कर चारमीनार बैंक का स्कैम किया गया। लेकिन सवाल यह क्या है, हासिल ज़र्ब यह है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की मईशत को एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि 2004 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा और जस्टिस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब मनमोहन सिंह उस वक्त के वजीर आजम थे पार्लियामेंट में पेश की गई, उस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि मुसलमानों की जिंदगी मोचियों से बदतर है, इनको रिजर्वेशन देना चाहिए। बनिस्बतन इसके कि हिंदुस्तान की रियासत महाराष्ट्र का मुंबई, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, कर्नाटका का बेंगलोर में मुसलमान अपनी बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। इसको मुसलमान उलमा और कायदीन ने संजीदगी से नहीं लिया और यह मुतालबा किया कि इन दोनों कमीशनों की रिपोर्ट को जो है इस पर अमल किया जाए। लेकिन हिंदू संगठनों ने इसको खास तौर पर इस पर अमल किया और कहा कि ये 3 स्टेट के मुसलमान अच्छे कैसा हो सकते हैं, हमने इतने फसादात करवाए, इतना परेशान किया, लेकिन ये 3 सिटी के मुसलमान अच्छे कैसा हो सकते। इन्होंने पॉन्जी स्कीमों का सहारा लिया। आप गौर कीजिए, ये पॉन्जी स्कीम दिल्ली में नहीं आई, ये पॉन्जी स्कीम यूपी गुजरात में नहीं आई, ये पॉन्जी स्कीम केरला में नहीं आई, ये पॉन्जी स्कीम सिर्फ मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु में 143 कंपनियों को प्रमोट किया गया और आपका पैसा आपसे लूट लिया गया। आप सोचिए, हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमानों को मार नहीं सकते, लेकिन इनकी मईशत को तबाह करने के लिए फसादात करवाए जाते हैं। जब ये लोग फसादात में नाकाम हो गए तो पॉन्जी स्कीमों का सहारा लिया और मुसलमानों का पैसा लूट लिया। आज देखिए 50,000 करोड़ का स्कैम हो गया। इनके 96 प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट वैल्यूएशन की 300 करोड़ की है, जो मुसद्दका बात है। अब वो मार्केट वैल्यू 500 करोड़ होता, 1000 करोड़ होता, अल्लाह जाने, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको गैब से बढ़ा दे ताकि इन्वेस्टर का पैसा मिले। और इनके 240 अकाउंट में सिर्फ 22 करोड़ रुपया है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये इसका मुसद्दका मैं आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग, पुलिस की चार्जशीट, जिसमें यह बताया गया कि नोहेरा शेख के एक ही अकाउंट में पैसे आए, उसी अकाउंट से प्रॉफिट देता जाया करता था ना। इनकी टेक्सटाइल की कहीं फैक्ट्री थी। आप अगर कोई ये सुन रहा है तो सुन ले, अगर टेक्सटाइल की फैक्ट्री कहीं जमीनी सतह पर थी, प्रूफ कर दीजिए, मैं कल से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। घाना से इन्होंने हिंदुस्तान में किसी एयरपोर्ट पे सोना लाए और उसी कस्टम की रसीद बता दीजिए, मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। इन्होंने हज उम्रा का जो सर्विसेज बताते हैं इसका बता दीजिए, ग्रेनेड की फैक्ट्री बता दीजिए, या दुबई में इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी बता दीजिए। सब अल्लम गल्लम कर दिया गया, एक का पैसा एक देके मुसलमानों को बर्बाद कर दिया गया। अल्लाह ताला आपकी हमारी इस्लाह करे, और अगर मैं भी कुछ गलत कर रहा हूं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी इस्लाह करे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं और कोई बात मैं झूठ बोल रहा हूं, आप इलियास शरफुद्दीन साहब का नंबर लीजिए, उनके ने प्रूफ पेश करिए, इंशाल्लाह मैं इनके पास आके जवाब दूंगा कि शहबाज खान तुम ये बात झूठ बोले, इसका ये प्रूफ है, इनके पास भिजाइए, मैं इनके ने आके उसको सबूत दूंगा। या कोई आप सवाल में से नहीं कर सकते तो इनसे करिए, मैं इनके पास आके सबूत दूंगा। आफिया प्लाजा खा दिया, मैंने बताया अभी, आफिया प्लाजा आधा अभी भी बैंक के पास है, वो भी मैंने तस्दीक की। और नोहेरा शेख की प्रॉपर्टी खादी नजमुद्दीन आज भी एक फ्लोर पे है, वहां पे नोहेरा शेख की प्रॉपर्टी है, उसको छुपाया जा रहा। कोर्ट में जाके कौन करे, कोर्ट में नोहेरा शेख की प्रॉपर्टी का सबमिट शहबाज खां करा, हीरा विक्टिम एसोसिएशन। करना किसको चाहिए था? पुलिस को करना चाहिए था, नोहेरा शेख को करना चाहिए था, नहीं करे। क्यों नहीं करे? कौन खाना चाह रहा प्रॉपर्टी है?
अल्लाह से डरो। याद रखो, अल्लाह का प्लान आखिरी प्लान होगा। सारी दुनिया में तुम प्लान कर लो, अल्लाह का प्लान आखिरी होगा। और इंशाअल्लाह ताला जो भी गलत कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनके घरों में कोरोना ला दे रब्बुल आलमीन। अल्लाह सुब्हाना ताला उनके आल औलाद को बर्बाद कर दे। जो भी गलत कर रहे हैं, जो भी पैसा देने में रुकावट कर रहे हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उनको बर्बाद कर दे। अपने चंद टुकड़ों के लिए, अपने 10% कमीशन के लिए पूरी कौम को बर्बाद कर रहे हैं। मतलब लोग घर डाल दिए, लोग बच्चे उनके स्कूलों को नहीं जा रहे। तड़प के देखो तुम, उनके लोग आके मेरे ऑफिस में रोते। राशन बांटा तो लोग अच्छे अच्छे ऐसे लोग, इलियास भाई जो ज़कात देते थे, वो लोग बेचारे ज़कात के काबिल आके रोड पे खड़े मेरे। ये 2 करोड़ का वो राजेश मिश्रा, आपका वीडियो डाला देखो, उन्हें आरएसएस का ही नहीं है, उसका वीडियो प्रूफ कर देता हूँ। मुतीउर रहमान गिरीश सांगी का पार्टनर है, प्रूफ पेश कर देता हूँ। भाई कंपनी मुसलमानों की, पैसा मुसलमानों का, ये आरएसएस वाले कहां से आ गए भाई इसमें? सबसे अहम बात और सबसे अहम बात, अल्लाह उसके नबी के अहकाम की रोशनी में, जो भी इसमें से धोखा देने वाला है, अल्लाह उससे निपटे। आमीन। अल्लाह उससे निपटे, अल्लाह उससे निपटे। दूसरी बात, जो भी नौहेरा के प्रॉपर्टीज को बचाने की जिम्मेदारी है, वो सबसे पहले जिम्मेदारी आयद होती नौहेरा और उनकी टीम पर। अगर वही प्रॉपर्टी नहीं बचाना चाह रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला का फिर उन्हों भी गजब का इंतजार करे। तीसरी बात, कोई भी पॉन्जी स्कीम या कोई भी पॉजिटिव स्कीम, कोई भी स्कीम लेकर आया, कोई बैंक का मसला आया, सबसे पहले उसकी ऑडिट रिपोर्ट चेक करिए 3 साल की। मैं 2009 से समझा रहा हूं। और उसके बारे में ग्राउंड पे तहकीक कराइए, फैक्ट्री है नहीं, इंडस्ट्री है नहीं, इंपोर्ट हो रहा नहीं, क्रॉस एग्जामिन कराइए, अच्छे से चेक करिए, अभी भी चेक करवाइए। और आखिरी बात, इस्तिखारा कर कर इन्वेस्ट करिए। ये प्राइमरी रूल है उम्मत के लिए। आपका सबसे बड़ा सवाल इन्वेस्टर्स के पास ये है हमारे इलियास भाई, कई इन्वेस्टर्स क्या बोल रहे हैं, हम मौलाना तौसीफुर रहमान या जो भी नाम लेके बोल रहे हैं, कोई कमेंट पढ़िए आप, कि अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे हम जो है हलाल पैसा हमारा था, हमारा पैसा नहीं डूबेगा, हम डालें, ये बोल रहे हैं। इसका जवाब दीजिए आप लोगों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अल्लाह गाफिल की मदद नहीं करता। बोले मौलाना बोले आप, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बरकत दे, खुश रखे, तमाम मौलानाओं को हिदायत दे, आफियत दे। अब मौलाना बोलते आप डिसीजन नहीं लेना है गफलत में। आपको अल्लाह ने अकल दी है, जाके बंडी पे से सेब खरीदते वक्त 25 बार सुन के देखते, चुकाते उसको। तो वही पैसा जब लगा रहे हैं आप, लाखों करोड़ों जिंदगी का अमानत, तो जिम्मेदारी ये है कि अच्छे तरीके से इस्तिखारा करेंगे, ग्राउंड पे क्रॉस एग्जामिन करेंगे, 3 साल की ऑडिट रिपोर्ट चेक करेंगे, फिर डिसीजन लेंगे। जितने प्रॉपर्टीज नौहेरा के दुबई के हो, कहीं के हो, जितने एसेट्स नौहेरा के कहीं के हो, या जो भी एसेट्स इंडिया के हो, नौहेरा के और दूसरे तमाम स्कीम्स वालों के जो डूबने की बात चल रही है, उनको एसेट्स की शक्ल में सामने लाया जाए, उनको बताया जाए और उसको एनकैश करके लोगों को उनका हिस्सा दिलाया जाए। ये प्राइमरी कंसर्न है। और जो भी इसके लिए अगर बीच में रुकावट बन रहा, उससे निपटिए बोल दिए। अब शरई हैसियत, अल्लाह हिदायत दे। आप एक अच्छी बात बोले वीडियो, अल्लाह या उसको हिदायत दे या तबाह कर दे, वो भी बोलिए, अल्लाह करे, करिए। अल्लाह जो रुकावट बन रहा है उसको हिदायत दे या तबाह कर दे। मेरा कंसर्न तो फिलहाल यही है कि हकदारों को हक मिले और प्रॉपर्टीज को धक्का ना लगे, एसेट्स को धक्का ना लगे और हकदारों को हक मिले। एसेट्स को जो धक्का देना चाह रहा, अल्लाह उसको हिदायत दे या तबाह करे। और शरई हैसियत हर स्कीम की चेक करिए। उलमा बोल दिए अल्हम्दुलिल्लाह फबिहा, लेकिन एक नजर आपकी भी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है, पूरी उम्मत की जिम्मेदारी है। चेक करिए, कहीं कोई मकतब फिक्र के उलमा को यूज कर ले रहे हैं, कहीं कोई मकतब फिक्र के उलमा को यूज कर ले रहे हैं, 4-5 उलमा को यूज अगर कर किया जा रहा, तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अच्छे से क्रॉस एग्जामिन घुस के करें। और मेरी गुजारिश उलमा को शुरू से रही, आप लोग बड़ी मेहरबानी, आप ऐसे स्कीमों, बैंकों से, जरा बिजनेसों से दूर रहें। उसकी वजह यह है, कल को कुछ भी प्रॉब्लम में आए उन्होंने बिजनेस, तो आपके नाम पर और आपकी जमात के नाम पर फायरिंग होती, आपके काम को रोका जाता, आपके ऊपर लेबल लग जाता, आपको क्वेश्चन मार्क लग जाता, कोटा कचेरिया केसा शुरू हो जाते और पूरी जमात को रेंज में लेने की कोशिश की जाती। आज इलियास शरफुद्दीन की लड़ाई, अलग अलग मकतब फिक्र के उलमा के इन्वॉल्व होने से क्या होता है कि अल्लाह का दीन बदनाम होता। गोदी मीडिया आईएमए के मसले को इतना उछाला, नौहेरा के मसले को इतना उछाला, और क्या बोल के उछाले, हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पर लूटा गया, हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पर लूटा गया।
हम जाके डिबेटों में बैठते वक्त जब ये सवालात आते और हमारे उलमा के अगर रेफरेंस आए तो बात करना फिर मुश्किल हो जाता। अल्लाह का खरबा एहसान है, कुरान हदीस को कोई चैलेंज नहीं, अल्लाह उसके नबी के कलाम को कोई चैलेंज नहीं। कोई भी मकतब फिक्र रहो, अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन के स्टैंड को कोई चैलेंज नहीं। लेकिन आज की तारीख में अगर 4-5 हर मकतब फिक्र के उलमा अगर बैठ गए और किसी स्कीम को प्रमोट कर दिए, बाद में वो स्कीम गिच्चे में आ गई, हरामी गोदी मीडिया सुअर के बच्चे डायरेक्ट दीन पे अटैक कर देते, पूरे इस्लाम पे नाम आ रहा, कोरोना फिदाइन, कोरोना जिहाद बोल के कैसा देखे ना, लुटेरे उलमा बोल के अपने को बोल रहे हैं, लुटेरे उलमा बोल के बात है। तो बड़ी मेहरबानी उलमा ये स्कीम से दूर रहे, मेरा शुरू से मशवरा था और मैं फिर एक बार स्ट्रेस दे के बोलूंगा, क़यामत के दिन अल्लाह पूछने वाला है माल कहां से कमाए, कहां खर्च करे। जब तक पैर अल्लाह के आगे से नहीं हिलेंगे, मेरे उस्ताद मेरे को तरबियत दिए, ये बात को खास तौर पे याद दिलाओ बोल के कि कहां से कमाए, कहां खर्च किया, जब तक जवाब नहीं दिए पैर नहीं हिलने वाले अल्लाह के आगे से। तो ये बात का ख्याल रखिए, कहां से आया कहां जा रहा है, अच्छे से क्रॉस एग्जामिन करिए, गफलत में नहीं रहिए। और लास्ट और फाइनल बात, अल्लाह तबारक व तआला ये माल दिला दे तो गिड़गिड़ा के दुआएं करके तौबा इस्तगफार करिए, अल्लाह से खूब तौबा इस्तगफार करिए और दुआ करिए अल्लाह आफियत के साथ दिला दे। जिंदगी में कोई अंधेरे पने में डिसीजन नहीं लेंगे इंशाअल्लाह। और जिंदगी में कभी हिंदुस्तान रहो, अमेरिका रहो, सऊदी हो, स्कीम नहीं आएंगी इंशाअल्लाह, फिर कभी इंशाअल्लाह नहीं लेंगे। और अगर कोई लेकर आया कोई भी बिजनेस मॉडल, झाड़ के ऊपर पैसे लटक रहे थे 1990 में, मालूम आपको, ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स आते थे पेपरों में, झाड़ सागवान का दरख्त लगाओ पैसे आएंगे। तो ऐसे पेपर बाद में उन्हें भी फरार, सागवान के दरख्ता भी फरार, सब फरार हो गए। उसके बाद आया हमारा अल्फला, उसके सईद भाई तो खैर दुनिया जानती कितने बड़े डाकू निकले। उसके बाद हैदराबाद के थे, ये क्या है आपको, गुजरात से लेके मुंबई दिल्ली के लोग हैं, यस। उसके बाद चारमीनार बैंक आया, उन्हें गोलियां मार के मर गया, हजारों करोड़ डुबा के निकल गया। तो सिर्फ ये बोलना है कि मेहरबानी कर कर अल्लाह के लिए समझदारी से काम लीजिए, जो हक है अल्लाह दिला दे, रुकावट करने वालों को अल्लाह हटा दे रब्बुल आलमीन, और खैर के साथ इस मसले को खत्म करे। आप ये बोलिए, इलियास शरफुद्दीन इसके लिए ठहरा था और ठहरे हुए रहेंगे। हलाल पैसे लगाना शर्रे एतबार से वो पैसा नहीं डूब सकता बोल के लोगों का ख्याल है, इसमें बोलिए आपने। ना एक मिनट भाई, देखिए मिसाल के तौर पे आप गाड़ी में, कार में बैठे हुए हैं, हलाल की गाड़ी है, आप हलाल के पैसे खा के बिल्कुल हलाल से जिस्म बना के गाड़ी चलाने बैठे हुए, गाड़ी चलाना नहीं आता लेकिन ड्राइविंग सीट पे बैठ गए, एक्सीडेंट नहीं होता बोल के, ये कैसी बात है? आपको इन एंड आउट मालूम है ना ड्राइविंग की, क्लच क्या है, स्टीयरिंग क्या है, गियर्स क्या है, एक्सीलेटर क्या है, ब्रेक्स क्या है, कैसा आप गाड़ी निकालेंगे, कैसा रोकेंगे, आपको इन एंड आउट मालूम रहना। नहीं हलाल की गाड़ी है इलियास भाई, मैं भी एकदम हलाल का आदमी हूं, जर्रा भी मेरे को एक्सीडेंट नहीं होता, ये नहीं है तरीका, ये इस्लाम का तरीका। अल्लाह के नबी फरमाए ईमान वाले की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से दिखता है। बोले आप समझदार है ना भाई, कहां लगा रहे हैं, कैसा लगा रहे हैं, किधर लगा रहे हैं। ऑफिस का एडमिनिस्ट्रेशन एंटर होते पता चल जाता कितना प्रोफेशनल है, कितना प्रोफेशनल नहीं है। बिल्कुल सही बोले, एंटर होते। मैं आपको बड़ी बात है, अल्लाह के हुक्म से एक दिन में रिपोर्ट दे सकते कहीं जाके क्रॉस एग्जामिन करके। मैं इतना ही बोलता था, तहकीक करिए, जाकर ग्राउंड पे चेक करिए, जो भी बिजनेस है जिस कंपनी का है, एक को देखिए एक को लगा लिए भाई, आपको आ रहा मुनाफा, मेरे को आ रहा उसको आ रहा, फ्लैट बेच के लगा दिए। मुनाफे के चक्कर में माँ बहन जब होती थी तो हमारे उस्ताद मेरे गालियां देके बोलते थे, अल्लाह करे अच्छा हुआ डूबे, सो बोलते थे। मैं बोलता था नहीं बोलना सर, परेशान हो गए। उस्ताद का नाम जो है ब्रदर इमरान है, अल्लाह करे ब्रदर इमरान भाई, जिसका आप ऑडियो सुने मैं नाम लेना नहीं चाह रहा था, लेकिन इमरान में बोलते थे अच्छा हुआ डूबे, बोलता अरे नहीं बोलना सर, बोलना परेशान है बेचारे, रोड पर आ गया, जैसा करा मरने दो साले को, कई को लगाया जाके, तहकीक नहीं करता, हराम का बैठे बैठे खाने को होना, निकल के स्ट्रगल नहीं करेंगे, पसीना नहीं बहेगा, जिंदा कौम है भाई, ये जिंदा कौम के बारे में हो रहा है। बिजनेसमैन कौम है, साहबा तुज्जार, हमारे नबी ताजिर, और हम जो सो लगा के बैठ के खाने के चक्कर में तबाह हो रहे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हकदारों को दिला दे, और याद रखिए बगैर रिसर्च के, बगैर तहकीक के आगे ना बढ़े। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनिए, तो जैसा कि ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बताया, नौहेरा शेख की ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं हर साल एक ऑडिटर बदलती थी, यानी कि 7 सालों में नौहेरा शेख ने 5 ऑडिटरों को तब्दील किया। यह बात प्रूफ हो गई। बहरहाल अल्लाह आप हमको सबको हिदायत दे, और जो भी प्रॉपर्टियां खाना चाह रहा अल्लाह ताला उसको हिदायत दे या नश्ो नाबूद कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।
और जो भी नोहेरा शेख के इन्वेस्टर के पैसों जो है नहीं दिलाने की कोशिश कर रहा, अल्लाह ताला उसको भी तबाह कर दे या हिदायत दे दे। बम्बई का कोर्ट क्या ऑर्डर दिया, कंपिटेंट अथॉरिटी बिठा दिया और बोला कि ये प्रॉपर्टियां बेच के कंप्लेनेंट्स को दे दो। इन्हें सुप्रीम कोर्ट चले गई। तेलंगाना कोर्ट क्या बोला, 3 महीने के अंदर जो है इन कंप्लेनेंटों का पैसा दे दो। यहां पर कोर्टों ने इन्वेस्टर्स की बात नहीं की। तेलंगाना की सीसीएस पुलिस 1,72,000 इन्वेस्टर्स और 5,640 करोड़ का हिसाब बता रही, जो सरासर गलत है, क्योंकि यहाँ के कई पॉलिटिशियन, कई पुलिस वाले इसमें मुलव्वस हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर सीबीआई इंक्वायरी होगी तो इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना के एक वजीर और इंशाअल्लाह ताला कई आईपीएस ऑफिसर इसमें फंसेंगे। और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूं, मेरे पास इसके दस्तावेजात मौजूद हैं। अगर सीबीआई इंक्वायरी होगी हम देंगे, क्योंकि एक स्टेट का अगर होम मिनिस्टर इन्वॉल्व हो, वो स्टेट की पुलिस क्या काम करेगी। मैं ये बात खाली वीडियो में नहीं, मैंने सुप्रीम कोर्ट में अपने इम्प्लीट पिटीशन में लिखा है। मैंने जब ये जहाद का आगाज किया था, मैंने वादा किया था कि हिंदुस्तान की तमाम पॉन्जी स्कीमों का खात्मा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम पॉन्जी स्कीमों का खात्मा हो गया। और आने वाली नस्लों के लिए हम मिसाल बना देंगे कि इंशाअल्लाह ताला जिस तरह अल्लाह ताला ने फिरौन की लाश को इस दुनिया के लिए इबरत का सामान बनाया, इंशाअल्लाह ताला ये जो भी गुनाह करने वाले हैं, अल्लाह ताला आने वाली नस्लों के लिए इन लोगों को इबरत का सामान बना दे। मास्सलामा, शुक्रिया, खुदा हाफिज। और इलियास शरफुद्दीन साहब का मैं अल्लाह के तलेब का भी शुक्रिया अदा करता हूं।